एक गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो सगे भाई रहा करते थे। बबलू गुड्डू से 10 साल छोटा था। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने की वजह से गुड्डू ने ही बबलू की परवरिश की थी। कुछ सालों पहले एक सड़क हादसे में गुड्डू अपनी एक टांग गंवा चुका था। वह अपाहिज हो गया था, लेकिन अपाहिज होने के बाद भी वह घर का खर्चा चलाता था, क्योंकि बबलू एक आलसी लकड़हारा था। आज भी दोपहर के 12 बज चुके थे, मगर बबलू सोकर नहीं उठा। उसे दोपहर तक सोता देख गुड्डू गुस्से से बोला, अरे उठ जा छोटे भाई, और कितनी देर तक सोएगा? सूरज सर पर आ गया है, कब जाएगा तू काम पर? गुड्डू की बात सुनकर बबलू अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, क्या भैया, तुम तो सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। दोपहर के वक्त को तू सुबह का वक्त बोलता है। मैंने तेरे लिए जो नाश्ता बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। अब मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, मगर तेरी नींद है जो पूरे होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। गुड्डू खांसते हुए बोला, बबलू, सारे गांव में तू आलसी बन के नाम से मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस सड़क हादसे ने मुझे अपाहिज नहीं बनाया होता तो मैं तुझसे कभी भी काम करने के लिए नहीं कहता। लेकिन सच तो यह है बबलू कि अब मुझसे हम दोनों का खर्चा बहुत मुश्किल से उठाया जाता है, और कई दिन से यह खांसी भी मुझे तंग कर रही है। क्या भैया, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हो? ऐसी बात नहीं है बबलू, मैं चाहता हूं तू मेहनती बन जाए, ताकि तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कराई जा सके। अब तू जल्दी से नाश्ता कर ले। बबलू नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगलों की ओर चल दिया। वह अपने घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव के सुखिया चाचा उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, क्या बात है बबलू, तू फिर से इतनी जल्दी उठ गया? अरे इतनी सुबह सुबह अगर काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा भाई, है? अरे तुमको क्या सुखिया चाचा, मैं जल्दी उठूं या देरी से, मेरी मर्जी। बबलू की बात सुनकर सुखिया के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। क्या बोला? जब तेरी मर्जी होगी तब तू सोकर उठेगा? बेशर्म, शर्म तो तुझे आती नहीं है। इतना बड़ा हट्टा कट्टा हो गया है। तेरा अपाहिज भाई दूसरों की गुलामी कर अपना और तेरा पेट भरता है, और तू दिन भर घोड़ों की तरह सोया रहता है। सुखिया की बात सुनकर बबलू के चेहरे पर भी क्रोध झलकने लगा। वह तेज तेज कदमों से जंगलों की ओर चला गया और एक पेड़ के पास जाकर गुस्से से अपने आप से बोला, ये गांव के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जरा जरा से मेहनती क्या हो गए, मेरा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज मैं इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इतना कहकर बबलू अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगा, मगर मुश्किल से उसने थोड़ी सी लकड़ियां काटी होंगी कि उसे थकान महसूस होने लगती है, और वह अपने माथे का पसीना पोंछता हुआ बोला, आज थोड़ी गर्मी भी ज्यादा लग रही है और थकान भी लग रही है। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। बबलू एक पेड़ के नीचे आराम से खर्राटे लेकर सोने लगा। तभी किसी ने उसे उठा दिया। बबलू अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, कौन है भाई जिसने मुझे इतनी अच्छी नींद से जगा दिया? कितना अच्छा सपना देख रहा था कि मैं एक महल में बैठकर अच्छा अच्छा भोजन कर रहा हूँ। यह कहकर बबलू इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि उसके सामने एक साधु खड़ा हुआ उसे क्रोधित भरी नजरों से देख रहा था। यहाँ पर मेहनत करने की बजाय तू आराम से सो रहा है। तुझे ऐसा करते हुए मैं काफी दिन से देख रहा हूँ। मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ, सुधर जा, मुसीबत तेरे सर पर खड़ी है। कैसी मुसीबत बाबा? जाओ, जाकर मुझे सोने दो। मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियां काटने की बजाय तू सो जाता है। अरे बाबा, आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मैं सो गया। बबलू ने इतना ही कहा था कि उस साधु ने अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया। अचानक बबलू ने देखा कि उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ गई। ये कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियां जल्दी कटेंगी। जाओ बाबा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये कुल्हाड़ी, मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियां काटता हूँ। आलसी लकड़हारे,
ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना है? मैं तो तुझे चेतावनी देने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे कुछ भी बात करना बेकार है। इतना कहकर साधु क्रोधित होकर वहां से चला गया और बबलू आराम से वहां पर दोबारा सो गया।